हम लोग सारे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कोई भी वार्ड, कोई अध्यक्ष पद खाली नहीं छोड़ेगी, मिलेगा। अब आजमगढ़ हमारे लिए बंजर ऊसर जमीन नहीं है। हमने बहुत बेहतरी से तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से इस आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद इसने हमें मिला है। हम उसका ऋणी हैं और उनकी बेहतरी के लिए काम भाजपा करेगी दिनेश लाल जी के नेतृत्व। आजमगढ़ के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार कर रही है और जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय हैं। इसे निश्चित रूप से हम लोग मिलकर पूरा करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद पहली बार भूपेंद्र सिंह चौधरी यूपी के उस आजमगढ़ जिले में पहुंचे जो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है, जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ही बसपा का भी पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो गया था। यह अलग बात है कि लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने समाजवादियों के गढ़ में दूसरी बार सपा को परास्त करने में कामयाब हो गई। ऐसे में आजमगढ़ में आने पर भूपेंद्र सिंह चौधरी का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। नेहरू हॉल में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि आज दुनिया के सबसे मजबूत नेता देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता निस्वार्थ भाव से ईमानदारी पूर्वक कार्य कर रहे हैं और पीएम मोदी और योगी के हाथों को मजबूत कर रहे हैं। दुनिया के सबसे मजबूत नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो यशस्वी कर रहें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में आज उनके जन्म दिवस पर एक सेवा पखवाड़ा के रूप में हमने लोगों ने कार्यक्रम 17 तारीख से आज के दिन से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा के रचनात्मक कार्य, सेवा के कार्य और देश के प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व से जुड़े विषयों पर हम लोग प्रदर्शनी के माध्यम से हमें पूरा सेवा का पखवाड़ा 15 दिन का मनाना है। आज पहली बार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी मिलने के बाद मैं आजमगढ़ आया हूं और पार्टी के जो एजेंडे के विषय हैं उनकी चर्चा करेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के अवसर पर रक्तदान के कार्यक्रम है। कार्यक्रम में मुझे प्रतिभाग करना है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों का, माननीय सांसद दिनेश जी का, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के को मजबूत करने का काम करेंगे। योगी जी के, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को और आगे ले जाने का काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पिछली बार 16 नगर निगमों में 14 जीती थी, अब 199 नगर पालिका है। इस बार भाजपा कोई भी पद खाली नहीं छोड़ेगी। पार्टी इस बार अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए पार्टी विशेष रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए आजमगढ़ भी ऊसर और बंजर नहीं है, यहाँ पर भी नगर निकाय चुनाव में भाजपा जीत हासिल करेगी। 16 नगर निगमों से 14 नगर निगम जीते थे। इस बार नगर निगमों की संख्या 17 हो गई। 199 नगर पालिका हैं। तो हम लोग सारे चुनाव लड़ेंगे। भाजपा कोई भी वार्ड, कोई अध्यक्ष पद खाली नहीं छोड़ेगी। हम सब लोग अपने सिंबल से लड़ेंगे। हम मेयर भी लड़ेंगे, सभासद भी लड़ेंगे, चेयरमैन भी लड़ेंगे और सभासद भी लड़ेंगे और हमारी पूरी तैयारी है। हम लोग विशेष रणनीति बनाकर चुनाव मैदान में जाएंगे और सरकारों ने जो नगर निकाय में काम किए हैं, नगर निकायों के माध्यम से उन कामों को जनता के बीच में रखेंगे, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से रखेंगे। तो निश्चित रूप से इस प्रदेश की जनता का आशीर्वाद नगर निकाय चुनाव में भाजपा को मिलेगा। सर, आजमगढ़ में लेकिन नहीं मिल पाता है। मिलेगा। अब आजमगढ़ हमारे लिए बंजर ऊसर जमीन नहीं है। हमने बहुत बेहतरी से तरीके से लोकसभा का चुनाव लड़ा है और निश्चित रूप से इस आजमगढ़ की जनता का आशीर्वाद इसने हमें मिला है। हम उसका ऋणी हैं
और उनकी बेहतरी के लिए काम भाजपा करेगी दिनेश लाल जी के नेतृत्व। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे कार्यकर्ता की मेहनत, लगन और पार्टी के नेतृत्व के प्रति जनता का जो विश्वास है, उसके आधार पर हम आगे बढ़े हैं। हमने विधानसभा में कुछ सीटें जरूर हारी, लेकिन लोकसभा के उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ में जीत हासिल की। हमने समीक्षा को पूरा कर लिया है। रणनीति बनाकर हम समीक्षा करेंगे और पिछली बार जो 14 सीटें जीत नहीं पा सके थे, उस पर भी हम जीत हासिल करेंगे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि आजमगढ़ की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो विकास करना हमारा कर्तव्य है। हम लोग कहीं बार भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। सांसद दिनेश लाल यादव के नेतृत्व में पूरी पार्टी अच्छे से विकास का काम करेगी। लोकसभा क्षेत्र की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो हमारा दायित्व है और हम लोग कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। लेकिन माननीय सांसद के रूप में दिनेश लाल जी को एक काम मिला है, तो हम उनके साथ मिलकर पूरी पार्टी उनके नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम करेगी, विकास के काम करेगी और देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगी। विकास सर बहुत कोसों दूर आजमगढ़ की। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, हम उस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेंगे। आजमगढ़ के लिए सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना भी सरकार कर रही है और जो बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय हैं। इसे निश्चित रूप से हम लोग मिलकर पूरा करेंगे।